हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा 8th क्लास का मैथ्स का होने वाला है। तो आज हम लोग मैथ्स के लिए वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं। किस पैटर्न में आपका क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का आएगा। तो मैंने फुल एचडी में आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है पीडीएफ, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो बच्चों, पहला आपका जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि देखो, हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति करना होता है, यानी कि आपको फिलिंग इन द ब्लैंक सॉल्व करना पड़ता है। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठना, और मैं जो आंसर बताऊंगी और सॉल्व वाला जो पेपर चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर मुझे मैसेज करना, मैं वो भी आपको सॉल्व वाला पेपर जो है वो भेज दूंगी, ठीक है। तो बच्चों, क्या कहते हैं यहाँ पे कि बच्चों ने निम्नलिखित सारणी के अनुसार अपने विद्यालय के लाइब्रेरी से किताब पढ़ने के लिए लिया। और ये हमारा बच्चों यहाँ पे वर्ग दिया गया कि लाइब्रेरी से ली गई किताबों की संख्या, और वर्ग मतलब क्लास, कौन कौन से क्लास ने कितने बच्चों ने कितना लिया बुक, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है कि हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ 5 तक, इसमें आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 1 नंबर आपको दिया जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या कहता है यहाँ पे कि सबसे अधिक किताबें डैश के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया। तो बच्चों, आप लोग यहाँ पे देखो कि कौन से वर्ग के बच्चे ने सबसे ज़्यादा किताब लिया है। तो आप लोग देख सकते हो कि वर्ग 4 ने यानी कि 4th क्लास वाले बच्चों ने 21 बुक लिया, 5 वाले ने 22 लिया, और कितना है 6 वालों ने 58 बुक लिया, और वर्ग 7 वालों ने 42 लिया, वर्ग 8 वालों ने 41 लिया। तो आप देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बुक लिया गया लाइब्रेरी से वो क्लास 6 वाले ने बुक लिया हुआ है। तो यहाँ पे 58 बुक लिया हुआ इन लोग के अकॉर्डिंग, इन लोग के से ज़्यादा बुक लिया है क्लास 6 वाले ने। तो हमारे यहाँ पे बच्चों वर्ग 6 पे आप लोगों को आंसर लगा देना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछता है कि सबसे अधिक किताबें किस वर्ग के छात्रों ने लिया था। तो ये हमारा वर्ग 6 में देखो 58 लिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन से वर्ग, तो 6 लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों 6 क्लास लिख देंगे, वर्ग 6 में आप लोग टिक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि सबसे कम किताबें डैश के बच्चों ने पढ़ने के लिए लिया, यानी कौन से क्लास के बच्चों ने सबसे कम किताबें लिया है। तो हमको यहाँ पे देखना है। तो बच्चों यहाँ पे गौर करो कि वर्ग 4 यानी क्लास 4 के बच्चों ने 21 बुक को लिया, क्लास 5 के बच्चों ने 22 बुक को लिया, और क्लास, आपको तो ये तो बहुत ज़्यादा ले लिया था, वर्ग 7 का 42 और वर्ग 8 का 41, सबसे कम पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि 21 वाला जो है ना, वर्ग 4 के बच्चे ने सबसे जो किताब कम लिया था वो क्लास 4 के बच्चों ने लिया था। इन लोग के तुलना में कितना बुक लिया था, तो 21, और बाकी तो ज़्यादा लिए हुए हैं। तो कौन सा क्लास हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्लास हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा बुक लेने वाले क्लास के बच्चे थे वो 6 क्लास के बच्चे थे, सबसे कम बुक लेने वाले बच्चे थे जो वो 4 क्लास के थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि वर्ग 4 और वर्ग 5 के बच्चों ने कुल डैश किताबों पढ़ने के लिए लिया। तो बच्चों दोनों को मिला के बताना है। तो पहले हम लोग वर्ग 4 का देख लेते हैं कि वर्ग 4 का बच्चा लिया था 21 बुक, और वर्ग 5 का लिया था कितना, 22 बुक लिया था। अब टोटल जब इसको ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा। तो जब हम लोग 21 और 22 को बच्चों जोड़ते हैं तो कितना आंसर आता है, तो हमारा कितना आता है, 43 आ जाएगा, ठीक है। 43 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या कर दीजिएगा यहाँ पे, ये सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेकंड वाला यहाँ पे आंसर लग जाएगा कि 43, क्योंकि क्या पूछता है कि वर्ग 4 और वर्ग 5 के बच्चों ने कुल किताबें पढ़ने के लिए कितना लिया। तो जब आप लोग वर्ग 4 का देखोगे तो 21 लिया था, और वर्ग 5 वाले ने 22 लिया था। ये दोनों आंकड़ों को आप लोग ऐड कर दोगे, दोनों नंबर को मिला दोगे, तो 43 आंसर बन जाएगा। 21 और 22 को जोड़ने पे 43 बन जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ 43 हो गया। अब चलिए 4 पे आ जाओ। वर्ग 6 और वर्ग 7 और वर्ग 8 के बच्चों ने कुल डैश किताबों पढ़ने के लिए लिया। अब बच्चों हमको डायरेक्टली क्या करना है कि क्लास 6, 7 और 8 के जितने बच्चों ने बुक लिया था वो सबको ऐड कर देना है। तो क्लास 6 वाले ने बुक लिया 58, क्लास 7 वाले ने लिया था 42, और क्लास 8 वाले ने कितना लिया था, 41। अब तीनों को ऐड करोगे आप लोग, ठीक है। तीनों को जब ऐड कर दोगे बच्चों तो कितना बन जाएगा, तो 143 बन जाएगा। आप लोग ऐड करके देख लेना। तो हम लोग यहाँ पे 141 लिख देंगे, ठीक है। 141 आंसर हो जाएगा। क्या कहता है कि वर्ग 6, वर्ग 7 और वर्ग 8 यानी क्लास 6, 7, 8 के बच्चों ने कुल कितने किताबें लिया। तो आप लोग वर्ग यहाँ पे 6 का देख लोगे, 6 क्लास वालों ने 58 बुक लिया, 7 वालों ने 42 बुक लिया, और यहाँ पे वर्ग 8 क्लास वालों ने 41 लिया। अब तीनों आंकड़ों को आप लोग जब यहाँ पे मिलाओगे, ऐड करोगे, तो आपका 141 आंसर आ जाएगा। तो आप लोग 141 यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब वर्ग 6 का देखते हैं बच्चों यहाँ पे कि वर्ग 6 के बच्चों ने वर्ग 8 के बच्चों की तुलना में
डैश अधिक किताबें ली है, तो कितना अधिक किताबें ली है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा गौर करना कि यहाँ पे आप लोग जब घटाओगे इसको तो 70 हो जाएगा, ठीक है ना। 17 अधिक बुकें ली थी, तो यहाँ पे 17 लगा दीजिएगा। चलिए मैं फिर से एक बार आंसर करा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो मैं एक बार और आपको फील कर देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे आप लोग क्या करो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं PDF तो प्रोवाइड करा दूंगी। चलो इसमें टिक भी कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, और सॉल्व करके बनाना जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलो तो बच्चों अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या करना होता है कि आपको टिक करना होता है सही और गलत में, ठीक है। आपको सेंटेंस पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आपको बताना है कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है। जिसमें सही होता है हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन टिक ऐसे जो लगा हुआ है टिक कर देते हैं। जिसमें गलत होता है क्या करते हैं, ऑप्शन ऐसे करके काट देते हैं, ठीक है, क्रॉस कर देते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, क्या गलत है। क्या कहता है बच्चों, यहाँ पे 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, और इसका वर्गमूल 12 है। तो आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका वर्गमूल आपको 12 मिल जाएगा। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम सही के आगे ठीक है लगा देंगे, आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या देखते हैं, किसी सिक्के को उछालने पर जो हेड होता है आने की प्रायिकता 1 होती है। तो बच्चों क्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, किसी भी हम सिक्के को उछालते हैं तो उसकी हेड आने की प्रायिकता 1 होती है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सेकंड नंबर हो गया। थर्ड पे देखते हैं क्या कहता है कि 0/1 एक परिमेय संख्या है बच्चों। तो 0/1 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों थोड़ा सा मैं टिक कर देता कि वो आपको अच्छे से दिख जाए। यहाँ पे पहला हमारा क्या हुआ, सही हुआ था, दूसरा हमारा गलत हुआ था, तीसरा हमारा सही हुआ था। अब चलिए हम देखते हैं फोर्थ वाला कि लूडो के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता 0 है। तो बच्चों ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो ये तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, गलत लगा देंगे, ठीक है। चलो अब ये 5 वाला क्या करता है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे 5 वाला देखो, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि 6, 8 और 10 एक पाइथागोरस त्रिय है। तो बच्चों है, तो आपको बताना है, तो बिल्कुल है। 6 और 8 और 10 एक पाइथागोरस एक ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक है तो यहाँ पे हमारा क्या कर देंगे, ट्रिक है, तो बच्चों हमारे क्या कर देंगे, सही कर देंगे, ठीक है। सही कर देंगे तो ये हो गया हमारा, ये 5 नंबर आपको पूरा मिल जाता है। चल इसके साथ हम लोग यहाँ पे आंसर कर देते ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक बार आप लोग क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जितना आंसर था मैं कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से एक बार बच्चों दिखे, और स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर एक बार ध्यान से इसको देख लो, ठीक है। तो चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो मैं आगे बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। अब इसमें क्या करना पड़ता है बच्चों, मिलान करना होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व भी करके आप लोग मिलाओगे तो देखो कैसे यहाँ पे सॉल्व होगा। पहला क्या कहता है कि परिमेय संख्याओं के लिए योग तत्समक हैं। तो बच्चों कितना यहाँ पे होगा, तो 0 होता है, ठीक है, कि 0 में लगा दीजिएगा, ऐसे आपको लगा देना है, ठीक है, करेक्ट कर देना है, ऐसे मिलान कर देना है। ये क्या पूछता है यहाँ पे कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणक क्रम विनय में, तो यहाँ पे गुणक क्रम हमको लिख बताना है, तो आप लोग इसमें कर देना और सॉल्व करके आप लोग देख लेना। थर्ड क्या कहता है कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब फोर्थ क्या बोलता है कि परिमेय संख्याओं की वितरण करता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो ये हमारा सॉल्व ऐसे करेंगे। देखिए ये हमारा, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, जूम आउट कर देती हूँ ताकि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखे। तो चलो सॉल्व करते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए योग तत्समक है, तो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसका हम लोग परिमेय संख्याओं के लिए गुणक क्रम में विनियम पूछ रहा है, तो यहाँ पे सॉल्व ऐसे कर देंगे। और ये थर्ड क्या पूछता है कि परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। परिमेय संख्याओं के लिए वितरकता है, तो कितना होता है बच्चों, तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ई में लगा दीजिएगा। और यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचता है बच्चों, वो क्या होगा कि गुणक के अंतर्गत संयुक्त है, तो हमारे क्या हो जाएगा, माइनस में, यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, -7/3 और बाटा में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 6/5 करके फिर माइनस में आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो चलिए सॉल्व हो गया, ये हमारा मैच द फॉलोइंग। आप लोग कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में, जो कि हमारा क्या है कि इसको प्रश्न को सॉल्व करना रहता है। मैंने सॉल्व करके बताया हुआ, तो आप लोग एक बार अच्छे से आप लोग खुद से सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है 5 का बच्चों, कि आकृति x में मान ज्ञात कीजिए। आकृति x में आपको मान ज्ञात करना है, तो कैसे हम लोग करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज तीनों कोणों की योग कितनी होती है। यहाँ पे तो 180 होता है, आपको पता होगा। तीनों जो त्रिभुज की जो तीनों कोणों की योग होती है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपका डिग्री देखो दिया हुआ है,
ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 180 डिग्री में 125 डिग्री को जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 55 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, 55 डिग्री बच जाएगा। अब त्रिभुज के कोण एक्स कोण है, तो हमारा क्या त्रिभुज के एक्स कोण है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 56 डिग्री प्लस अब क्या करेंगे 55 डिग्री को प्लस करके, और एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का जब प्लस करोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सॉल्व एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस में अब क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट करके 56 डिग्री और प्लस में करेंगे 55 डिग्री को ऐड कर देंगे। अब ऐड करोगे बच्चों यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा तो 180 डिग्री में माइनस कर दोगे, ऐड करने के बाद 101 बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस करने के बाद बच्चों जब 101 प्लस करने के बाद 101 बनेगा तो क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे कि एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री में माइनस कर देंगे कितना को, 111 को। जब माइनस करोगे ना तो आपका 70 आंसर निकल जाएगा। तो एक्स का हम लोग हमारा वैल्यू कितना निकल गया, 70 निकल गया। ठीक है, 70 निकल गया तो हमारा आंसर एक्स का कितना निकल गया, 70 डिग्री आंसर निकल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व, यहाँ पे ये देख लीजिए, क्या ऐसा सम बहुभुज संभव है कि जिसके प्रत्येक बहुकोण माप 22 हो सकता है, और क्यों है, तो हम लोग बताएंगे बच्चों कि त्रिभुज के प्रत्येक बाहुकोण जो होता है वो 22 डिग्री होता है, और तीनों बहुकोणों का योग बराबर कितना होगा, तो 22 यहाँ पे डिग्री प्लस 22 डिग्री प्लस, अब तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 66 डिग्री बन जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन त्रिभुज के तीनों बहुकोणों का योग कितना होता है, तो यहाँ पे 180। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ऐसा बहुमत संभव नहीं है, तो ये क्या होगा, मैं एक और ट्रिक बताती हूँ कि ऐसा बहुमत संभव नहीं होता है। तो आप लोगों को मैं सॉल्व करके बता दी हूँ। अब यहाँ पे ये अथवा वाला जो क्वेश्चन होता है ये भी आप लोग अपने से देख सकते हो, ये दोनों में से कोई आ सकता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वरना PDF आप लोग अगर PDF चाहिए HD में तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहता है तो देख लो एक बार बच्चों, 1 और 2 इसमें से एक ही करना था, ये तो अथवा वाला क्वेश्चन है। बाकी अब 6 में आते हैं हम लोग, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है बच्चों। क्या कहता है, किसी भी विद्यालय के वर्ग को 8 को के बच्चों गणित का विषय में विचार निम्नलिखित सारणी में से दिए गए। तो यहाँ पे हमको क्या करना बच्चों, यहाँ पे दिया गया गणित के बारे में विचार दिया गया, बहुत अच्छा लगता है, ठीक लगता है। और बच्चों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगने वाले की संख्या है तो कितनी 20 है, अच्छा लगता है तो 30 है, और ठीक लगता है तो 10 है। तब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, कुल देखो कुल बच्चे इज इक्वल टू 22 प्लस 30 प्लस 10, यहाँ पे कितना है 20 प्लस 20 है, 30 है और 10 है। तो तीनों को हम लोग जब जोड़ेंगे बच्चों तो कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा, 60 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, बहुत अच्छा लगता वाला कितना है, तो 20 है, तो क्या करेंगे बच्चों, बाटा में 20 बाटा में 60 कर देंगे, 60 कर देंगे। अच्छा लगता है 30 बाटा में 60 कर देंगे, अच्छा लगता वाला का 30 है, और ठीक लगता है तो 10 बट्टा क्या करेंगे 60 कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 360 डिग्री से, तो इज इक्वल टू जब करोगे तो इसका आंसर आप लोगों को क्या निकल जाएगा। अब क्या करना, अत पाई चार्ट ऊपर दर्शाया अनुसार है, तो इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट के रूप में अनुवर्तित करना। तो अथवा यहाँ पे क्या करना बच्चों, यहाँ पे देख लोगे बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ पे कोण में आप लोग देखोगे तो 20 वाले जो बच्चे तो 120 डिग्री वाला हो जाएगा, और जो अच्छा लगता है वो यहाँ पे कितने हैं बच्चों, 30 है, तो 100 क्या हो जाएगा 80 डिग्री में हो जाएगा। और ये क्या है, ठीक लगने वाले बच्चे जो हैं बच्चे वो 10 बच्चे हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके सॉल्व कर लोगे, बहुत ईजी ट्रिक है। एक अथवा का क्वेश्चन आता है, ये भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर कितना बोलता है कि 10% बढ़ा देती है। फिर बोलता है कि रुपीज़ यहाँ पे 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें जिसमें से प्रत्येक अंकित मूल्य कितना है 850 है, को खरीदने के लिए किसी भी ग्राहक को कितने भुगतान करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चों कि हल कैसे करेंगे, जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, तो जीन्स का अंकित मूल्य है 1450 रुपया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 10% बढ़ाने पर कितना होगा 1450, और फिर हम लोग 10 बटा में क्या करेंगे, प्रतिशत में जब घटता है तो यहाँ पे 100 बना देते हैं प्रतिशत का हमारा, तो 10 बटा में 100 कर देंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सॉल्व करोगे तो 145 हो जाएगा, 145। अब क्या करेंगे, अब जीन्स का विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो जीन्स का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो इज इक्वल टू में कितना होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1450 और प्लस में जो हमारा निकला था यहाँ से 145 उसको ऐड कर देंगे। जब तुम लोग इसको ऐड करोगे 1450 और 145 को, तो कितना बन जाएगा 1500, क्या बन जाएगा 1595। ठीक है, तो बन गया हमारा इतना आंसर निकल गया। अब क्या करेंगे, कुल भुगतान करेंगे, जीन्स का विक्रय मूल्य प्लस 2 कमीजों का विक्रय मूल्य। यहाँ पे देखो एक कमीज का अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य निकालेंगे हम लोग 850, और 10% बढ़ाने पर कितना हो जाएगा, तो हमको क्या करना है कि परसेंटेज हटाकर यहाँ पे 100 करना है, और यहाँ पे जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 85। अब देखो कि अत कमीज का विक्रय मूल्य कितना निकल गया, तो 850 और प्लस में हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जैसे इसको हम लोग सॉल्व किए थे। तो जब 850 और 85 को सॉल्व करोगे तो कितना बढ़ेगा 935 बन जाएगा।
जाएगा। अब 2 कमीजों का विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो यहाँ पे 935 और मल्टीप्लाई में 2 करेंगे, तो जब 935 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो बन जाएगा कितना 870 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 935 को जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 2 से तो कितना आंसर बन जाएगा 870 बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 870 हमारा क्या बनता है, आंसर निकल गया। अब क्या कर रहे हैं, दोनों हम लोग सॉल्व कर लिए, दोनों का हल हमारा निकल गया है। अब लास्ट में क्या करना रहता है, कुल भुगतान लिखना पड़ता है, जीन्स का विक्रय मूल्य प्लस 2 कमीजों का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हम लोग जो जीन्स का जो निकाले थे विक्रय मूल्य, तो कितना निकाले थे यहाँ पे 5095। ठीक है, 1595। ठीक है, तो 1595 और प्लस में कितना करेंगे, यहाँ पे कितना निकाले थे हम लोग 2 कमीजों का विक्रय मूल्य दो। ठीक है, और क्या करेंगे बच्चों, जीन्स का विक्रय मूल्य और यहाँ पे 2 कमीजों का विक्रय मूल्य निकाल के दोनों को हम लोग को ऐड करना होता है। ठीक है, तो कितना हमारा निकला था, तो भुगतान हमारा देखो जीन्स का विक्रय मूल्य निकला था हमारा 1595 निकला था, और प्लस में हम लोग कितना करेंगे 2 कमीजों का विक्रय मूल्य कितना निकला था, तो 1870 निकला था। दोनों को ऐड जब कर दोगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 3465 रुपया। ठीक है, 3465 बन जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, अत ग्राहक को कुल कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, तो 3400 कितना बोलेगा 3465 रुपये। ठीक है, 3465 रुपये कितना इसको ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा। तो बहुत ईजी था इसको सॉल्व करना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व किया हुआ है आप लोग, एक बार ध्यान से देखोगे ना दोनों बन जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पहले हम लोग जीन्स का अंकित मूल्य निकालेंगे और फिर एक कमीज का अंकित मूल्य निकालेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग दोनों अगर आंसर निकाल लेंगे तो फिर ये दोनों को ना कुल भुगतान जीन्स का विक्रय मूल्य प्लस 2 कमीजों का विक्रय मूल्य हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो कुल भुगतान जीन्स का विक्रय मूल्य हमारा कितना निकला था, तो 1500 यहाँ पे 95 निकला था, और यहाँ पे विक्रय मूल्य कमीजों को कितना निकला था, तो 1870 निकला था। दोनों को ऐड करने पर 3465 रुपये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे अत में लिख देंगे, अत ग्राहक को कुल कितने रुपए की भुगतान करना पड़ेगा 3465 रुपये। ये सॉल्व हमारा हो गया। तो बच्चों होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, शेयर भी करना अपने दोस्त लोगों के साथ। मैंने पूरा HD आपके लिए बनाया हुआ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। PDF के लिए आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगी आप लोगों को।